हम लोग देख रहे हैं ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जितना भी फ्रैक्शंस है उसमें से कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन जो है ग्रेटेस्ट है। हम लोगों को 4 और 5 फ्रैक्शन देगा और उसमें से पूछेगा कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे और समझेंगे कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ग्रेटर फ्रैक्शन को यानी कि बिगर फ्रैक्शन है उसको कैसे समझे। लिखा हुआ है 15 डिवाइड बाय 16 और एक लिखा हुआ है 11 डिवाइडेड बाय 12 और एक लिखा हुआ है लेट हम लोग बोल सकते हैं 5 डिवाइड बाय 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। इसमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे बड़ा वाला कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे देख रहे हैं 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 12 से 11 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा, 16 से 15 माइनस करेंगे तो भी 1। डिफरेंस अगर 1 है तो हम लोगों का जो सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा न्यूमरेटर है वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, यानी कि 5 डिवाइड बाई 6 सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा वाला जो नंबर है न्यूमरेटर का 11 है तो 11 डिवाइड बाई 12 सबसे बड़ा नंबर वही होगा जो हम लोगों का सबसे बड़ा नंबर हम लोगों का यहाँ पे है, यानी कि 15 डिवाइड बाई 16 है। तो हम लोगों का यहाँ पे ये नंबर सबसे बड़ा होगा और ये नंबर सबसे छोटा होगा। लेकिन याद रखना एक बात है कि डिफरेंस 1 होना चाहिए। डिफरेंस अगर 1 होगा तो हम लोगों का वो छोटा नंबर जो है वो छोटा फ्रैक्शन कंसीडर होगा, इसका वैल्यू सबसे कम आएगा। और ये जो नंबर है 15 डिवाइड बाई 16 है इसका जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा आएगा। और ये जो है हम लोगों का ये 15 डिवाइड बाई 16 से छोटा है तो छोटा रहेगा और 5 डिवाइड बाई 6 से बड़ा है तो लेट लिखते हैं हम लोग 5 डिवाइड बाई 6 और एक है हम लोगों के पास 7 डिवाइड बाई 8 और एक है हम लोगों के पास लेट 8 डिवाइड बाई 5 3 डिवाइड बाई 4। इसमें से पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। अगर हम लोग बोलें स्मॉलेस्ट कौन, ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है यहाँ पे देखेंगे कि सब सारे नंबर पे न्यूमरेटर छोटा है, इस पे न्यूमरेटर छोटा है, इस पे भी न्यूमरेटर छोटा है, इस नंबर पे भी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है यानी कम है। यही नंबर पे अगर देखेंगे इसी नंबर पे तो ये जो है न्यूमरेटर हम लोगों का डिनोमिनेटर से बड़ा नंबर है। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है तो ये सबसे ग्रेटेस्ट कंसीडर होगा, ये सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा, जो नंबर हम लोगों का यानी कि डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे 6 और 5 का डिफरेंस 1 है और 7 और 8 का डिफरेंस 1 है और 4 और 3 का भी डिफरेंस हम लोगों का 1 है। तो सबसे छोटा वाला नंबर न्यूमरेटर जो होगा यानी कि 3, 5 और 7 इसमें छोटा सबसे नंबर है 3 तो ये जो होगा सबसे छोटा होगा यानी कि 3/4 सबसे छोटा होगा। इससे जो बड़ा वाला नंबर होगा ये 5 डिवाइड बाई 6 होगा। ठीक है, और इससे जो बड़ा वाला नंबर होगा ये 7 डिवाइड बाई 8 है तो सबसे बड़ा जो है न्यूमरेटर वाला बड़ा जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। और ये तीनों नंबर इस तरह से होंगे यानी कि 7 डिवाइड बाई 8 सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये इन तीनों नंबरों में से ये तीनों फ्रैक्शन से 7 डिवाइड बाई 8 सबसे ज़्यादा होगा, 3 डिवाइड बाई 4 सबसे कम यानी छोटा ही कंसीडर किया जाएगा। ये क्वेश्चन लेट हम लोगों के पास लिखा हुआ है 11 डिवाइड बाई 12 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 13 डिवाइड बाई 14 और लेट लिखा हुआ है 16 डिवाइड बाई 17। इसमें कौन सा होगा सबसे छोटा, ये सबसे छोटा होगा ये वाला नंबर और ये उससे बड़ा नंबर होगा और ये उससे बड़ा नंबर, इसलिए कि इसका कितना है डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस हम लोगों के पास 1 है और इसका भी डिफरेंस हम लोगों का 1 है। अगर डिफरेंस 1 होगा तो वो अगर सारे नंबर पे डिफरेंस 1 होगा और सबसे पहले डिवाइड बाई 12 जो है हम लोगों का ये होगा सबसे छोटा और इससे बड़ा होगा हम लोगों का 13 डिवाइड बाई 14 और सबसे जो बड़ा है वो आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 17 जो होगा हम लोगों का सबसे बड़ा नंबर होगा। लिखा हुआ है 9 डिवाइड बाई 11 और लिखा हुआ है 10 डिवाइड बाई 11। ठीक है, इस तरह का दो नंबर है 10 डिवाइड बाई 11 और 9 डिवाइड बाई 11। ये दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा। हम लोग देखेंगे कि अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोगों का जो बड़ा नंबर है वो बड़ा होगा और ये जो है छोटा होगा, यानी कि हम लोगों का 10 डिवाइड बाई 11 जो होगा वो ग्रेटर है और 9 डिवाइड बाई 11 जो है वो स्मॉलर होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है हम लोगों का 5 डिवाइड बाई 8 है और 7 डिवाइड बाई 8 है। तो हम लोग देख रहे हैं 7 डिवाइडेड बाई, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ये जो बड़ा वाला नंबर है ये बड़ा होगा, यानी कि ये जो 7 डिवाइड बाई 8 है तो हम लोग देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा, 8 माइनस 7 हम लोगों का 1 आएगा, 8 माइनस 5 हम लोगों का यहाँ 3 आएगा। लेकिन इस चीज़ को हम लोग नहीं देखेंगे कि डिनोमिनेटर अगर हम लोगों का सेम है तो 7 डिवाइड बाई 8 जो होगा यानी कि ये ऊपर वाला नंबर जो है हम लोगों का बड़ा होगा और ये जो ऊपर का छोटा नंबर है ये न्यूमरेटर छोटा है तो हम लोगों का ये छोटा नंबर होगा। तो ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस में देख रहे हैं
और हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सा स्मॉलर फ्रैक्शन है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये ऊपर वाला न्यूमरेटर 17 है, डिनोमिनेटर 19 है, और इसका डिफरेंस जो बन रहा है यानी कि 19 माइनस 17 वो 2 बन रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 29 है और 31 है, इसका डिफरेंस भी 2 बन रहा है। अगर ऐसा केस है यानी कि ये फ्रैक्शन छोटा है और ये बड़ा फ्रैक्शन है, यानी कि 29/31 है, 17/19 है, तो हम लोगों का जो ये होगा 17/19 जो होगा वो छोटा होगा और बड़ा वाला जो है वो बड़ा होगा 29/31। बस इतना ही देखना है कि डिफरेंस 2 आना चाहिए। और ये दोनों जो है हम लोगों का नंबर है और ये प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, लेकिन डिफरेंस 2 हो रहा है दोनों का, तो हम लोग बोलेंगे ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हम लोगों का 41 से 43 है और 71 से 73, सेम टाइप का क्वेश्चन। ये भी हम लोगों का फ्रैक्शन है और ये यानी कि प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है और ये भी हम लोगों का प्राइम नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 41 से 43 डिफरेंस 2 हो रहा है और यहाँ पे 73 से 71 जो है डिफरेंस 2 हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि 41/43 जो है ये छोटा नंबर है, तो 71/73 जो है बिगर नंबर आएगा। ठीक है, ये हम लोग फ्रैक्शन देख रहे हैं कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सा स्मॉलर है। ये ग्रेटेस्ट है और स्मॉलर है, ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग पास एक लिखा हुआ है 9/11 और लिखा हुआ है 10/11। अगर हम लोगों का डिनोमिनेटर सेम है ये दोनों नंबर का, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर छोटा है और इसका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो ये बड़ा नंबर होगा, अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो ये छोटा नंबर होगा। जैसे कि हम लोगों का 10/11 जो है ये होगा बड़ा होगा और 9/11 जो है छोटा होगा। ये हम लोगों का यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोगों ने लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहें, ठीक है, अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे 9/11, ये हो गया 10 इसको हम लोग राइट साइड लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 9/11, इसको लिखेंगे लेस देन 10/11। ये हम लोगों का हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया हम लोगों का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बना और ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बना। और इसी तरह का एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं 5/8 और लिखा हुआ है 7/8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों फ्रैक्शन जो है हम लोगों का, ये दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग देखेंगे फिर न्यूमरेटर बड़ा किसका है, इस वाले फ्रैक्शन का, यानी 7/8। तो हम लोगों का 7/8 होगा ग्रेटर देन और किससे 5/8 से, यानी कि 5/8 होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और 7/8 होगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ये हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। अगर इंक्रीजिंग लिखना होगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का 5/8 और लेस देन कितना है हम लोगों के पास 7/8। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग 7/8। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का इंक्रीजिंग ऑर्डर 5/7 और ये है 6/7। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलेंगे, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर हम लोग चेक करेंगे, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है यानी कि इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे 6/7 ग्रेटर देन किससे लिखेंगे हम लोग 5/7, यानी कि हम लोगों का 6/7 जो है फ्रैक्शन 5/7 वाले फ्रैक्शन से बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, फिर हम लोग ये एक हो गया 10/13 और ये है हम लोगों का 12/13। ठीक है, इस तरह का है 10/13 और 12/13। ये हम लोगों का जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर पे, ये हम लोगों का यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा वाला नंबर देखेंगे, यानी कि 12/13 है और ग्रेटर देन हम लोगों का लिखा हुआ है 10/13, यानी कि ये छोटा फ्रैक्शन होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसको अगर बोलेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बोलेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ये दोनों के अंदर में। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। 13/17 है और हम लोगों के पास लेट लिखा हुआ है 14/17 है और हम लोगों के पास लिखा हुआ है 16/17।
अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तीनों का, तो हम लोग फिर न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर किसका है? 16 डिवाइड बाय 17 का हम लोगों का है, सबसे बड़ा वाला न्यूमरेटर है, तो ये होगा सबसे ग्रेटेस्ट। उससे कम होगा हम लोगों का 14 डिवाइड बाय 17, उससे छोटा होगा, यानी ये सबसे ग्रेटेस्ट होगा, उससे कम ग्रेटेस्ट ये होगा। सबसे छोटा जो वैल्यू होगा हम लोगों का 13 न्यूमरेटर है, वो सबसे कम है, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 17। ये हम लोगों ने ये हम लोग डिनोमिनेटर सेम वाला समझ लिए। होगा 4 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइड बाय लेट लिखा हुआ है 5। 4 डिवाइड बाय 5 एक फ्रैक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है और कौन सा वाला फ्रैक्शन छोटा कंसीडर होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट कंसीडर होगा। तो हम लोगों का यहाँ पे जो बिगर फ्रैक्शन है उसको हमें देखेंगे। ये वाला जो हम लोगों का है 14 डिवाइड बाय 3 ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, और 14 डिवाइड बाय 5 जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। अगर न्यूमरेटर सेम हो गया, जो छोटा वाला नंबर है वो ग्रेटेस्ट कंसीडर होगा और जो बड़ा वाला नंबर है वो स्मॉलेस्ट कंसीडर होगा। ये हो गया हम लोगों का स्मॉलेस्ट, और वो वाला पहले वाला जो है हम लोगों का ये हो गया हम लोगों का ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये हम लोगों का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन और एक देखेंगे इस तरह का। लेट हम लोगों के पास लिखा हुआ 11 डिवाइड बाय 5 और लिखा हुआ है 11 डिवाइड बाय 3 और 11 डिवाइड बाय ये आ गया 7। तो हम लोग बोलेंगे कि 11 डिवाइडेड बाय 3 जो है हम लोगों का 11 डिवाइड बाय 3 ये हम लोगों का सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा कौन सा है? हम लोग न्यूमरेटर सेम देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम देख रहे हैं, तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो वाला ग्रेटेस्ट कंसीडर होगा, और 11 डिवाइड बाय 5 जो होगा उससे छोटा होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा 11 डिवाइड बाय 3 होगा, उससे कम जो है वो 11 डिवाइड बाय 5 होगा, सबसे जो कम है वो होगा 11 डिवाइड बाय 7। ये हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेट हम लोगों के पास लिखा हुआ है 7 डिवाइड बाय 3 और एक लिखा हुआ है लेट 5 डिवाइड बाय 3 और 5 डिवाइड बाय 3 और लिखा हुआ है हम लोगों का लेट 2 डिवाइड बाय 3। हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग चेक करेंगे कौन सा छोटा वाला है, कौन सा यहाँ पे सबसे कौन सा बड़ा है, वो हो गया बड़ा फ्रैक्शन होगा, यानी कि 7 डिवाइड बाय 3 सबसे ग्रेटेस्ट होगा। उससे छोटा जो है हम लोगों का 5 डिवाइड बाय 3 होगा, उससे छोटा जो है हम लोगों के पास 12 डिवाइड बाय। तो कैसे लिखेंगे? लेट हम लोगों के पास एक है 1 डिवाइड बाय 2 और लिखा हुआ है 3 डिवाइड बाय 8 और लिखा हुआ है 5 डिवाइड बाय 4। ये बोल रहा है ये तीन फ्रैक्शन है 1 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 8 और 5 डिवाइड बाय। कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 2, 4, 8 का अगर एलसीएम देखें तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया और 2 4 जा हम लोगों का 8। तो ये हो गया, अगर हम लोग 2 से 1 और 2 आ गया, ये हो गया हम लोगों का 2 2 जा 4 2 जा 8। तो हम लोगों का जो एलसीएम आया है हम लोगों का वो कन्वर्ट करेंगे, सबको 8 कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसको 8 कन्वर्ट करना है 1/2 को, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम लोगों का ये हो जाए 4 डिवाइड बाई 8। ये तो 8 है, इसको रहने देंगे, ठीक है। ये हो गया 3 डिवाइड बाई 8 और ये हो गया हम लोगों का 8 अगर करेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 10 हो जाएगा, नीचे भी 8 हो जाएगा। अब हम लोगों का तीनों डिनोमिनेटर जो है सेम हो गया। अगर सेम हो गया डिनोमिनेटर तो हम लोग बोलेंगे कि जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा, यानी कि 3/8 हम लोगों का 3/8 इसको लिख लेते हैं पहले। हम लोगों का जो 3/8 है ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और उसके बाद कौन सा है ना 4/8 होगा, उससे बड़ा होगा हम लोगों का 4 डिवाइड बाई 8। 3/8 सबसे छोटा और उससे जो बड़ा होगा ये होगा 4 डिवाइड बाई 8, और उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा ये हो गया हम लोगों का 10 डिवाइड बाई 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम लोग कितना लिखेंगे वैल्यू, हम लोगों का 3 डिवाइड बाई 8 कितना है, 3 डिवाइड बाई 8 तो है हम लोगों का 3 डिवाइड बाई 8, तो हम लोग लिखेंगे ये हो गया 3 डिवाइड बाई 8। 4 डिवाइड बाई 8 कितना है हम लोगों का, 4 डिवाइड बाई 8 होगा हम लोगों का 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 है ना हम लोगों का यहाँ पे। 4 डिवाइडेड बाई 8 जो है ये 1 डिवाइड बाई 2 है, और हम लोगों का 10 डिवाइड बाई 8 जो है वो 5 डिवाइड बाई 4 है। इसको हम लोग लास्ट वाला जो है इसको लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये हो गया 5 डिवाइड बाई 4 सबसे बड़ा है, 1/2 से छोटा, सबसे छोटा वाला जो वैल्यू है वो 3 डिवाइड बाई 8 का है। ये हम लोगों का यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोगों को मांगता तो हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन, ये आ जाएगा हम लोगों का कितना है 1 डिवाइड बाई 2, ये ग्रेटर देन सिंबल होगा तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना 3 डिवाइड बाई 8, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट 5/4 और एक लिखा हुआ है हम लोगों के पास 3/5 और एक है 2/5 और एक है 7 डिवाइड बाई 15।
ठीक है, इसमें से हम लोगों को बोल रहा है सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये जो 5/4, यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये वो जो 5/4 है वो सबसे हम लोगों का बिगेस्ट फ्रैक्शन होगा, हम लोगों का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा 5/4। ये तीनों में से हम लोग फिर फाइंड करेंगे कितना कौन सा बड़ा है। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, राइट साइड लिखेंगे। ये हो गया हम लोगों का 3/5 और ये हो गया 2/5 और ये है हम लोगों का कितना है 7/15, 7/15। तो हम जो एलसीएम आएगा, सॉरी 15 आएगा, 15 एलसीएम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ने, हम लोग यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लोगों का अगर 15 एलसीएम है तो हम लोग अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9/15 और ये हो गया हम लोगों का 3 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, ये हो गया 6/15 और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 21/15। तो हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोगों का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम लोगों का सबसे छोटा होगा, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो बड़ा होगा 5। और दिया हुआ है हम लोगों को 2/3 और दिया हुआ है हम लोगों को 5/6 और दिया है हम लोगों को 11/2। यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर किसका बड़ा है। न्यूमरेटर हम लोगों का यहाँ पे 8/5 में न्यूमरेटर बड़ा है। जौन सा न्यूमरेटर बड़ा है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ये सबसे बड़ा होगा। ये तीनों पे हम लोगों का क्या है ना, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। जोन से भी नंबर पे न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन हम लोगों का यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि इस पे और किसी पे तीनों नंबर पे न्यूमरेटर बड़ा नहीं है। इस पे भी न्यूमरेटर बड़ा नहीं है, इस पे भी न्यूमरेटर हम लोगों का ग्रेटर नहीं है, इस पे भी न्यूमरेटर ग्रेटर नहीं है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इस पे भी डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इस पे भी डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, 3 से 2 आएगा 1, 6 से 5 डिफरेंस होगा 1, 12 से 11 आएगा डिफरेंस 1। तो अगर इस तरह से है, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटा होगा और हम लोग का सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया ग्रेटर देन 11/12 आ गया और ये हो गया हम लोगों का 5/6 और ये हो गया हम लोगों का 2/3। यानी कि हम लोगों का अगर डिफरेंस 1 आ रहा है हर नंबर पे और सबसे जो छोटा वाला फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा होगा, यानी कि 2 जिस पे न्यूमरेटर है और उससे बड़ा होगा 5 न्यूमरेटर वाला, उससे बड़ा होगा हम लोगों का 11 न्यूमरेटर वाला, लेकिन डिफरेंस 1 आना चाहिए। ठीक है, हम लोग अगर डिफरेंस 1 देख रहे हैं तो इस तरह से लेट लिखा हुआ है हम लोगों का 2/3 और लिखा हुआ है 11/12 और लिखा हुआ है हम लोगों का 17/18। तो हम लोगों का यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस लिखा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इस पे भी डिफरेंस 1 है। तो हम लोग बोलेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे छोटा जो है हम लोगों का वो 2/3 है और उससे जो बड़ा है हम लोगों का 11/12 है और उससे जो बड़ा नंबर है वो हो गया 17/18 है। इतना ही चेक करना है बस कि डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो सबसे छोटा नंबर होगा और डिफरेंस 1 आ रहा है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। डिफरेंस 1 आना चाहिए डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो याद रखना है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस किया जाएगा, न्यूमरेटर से नहीं, यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाला वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग के पास लिखा हुआ है 12/7 और ये लिखा हुआ है 2/3 और ये है 3/4 और लिखा हुआ है 5/24। ये 4 फ्रैक्शन में से कौन सा हम लोग सबसे बड़ा फ्रैक्शन है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है। न्यूमरेटर ये तीनों पे छोटा है, ये वाले पे बड़ा है, यानी कि पहले वाले पे न्यूमरेटर बड़ा है तो लिखेंगे 12/7 सबसे बड़ा होगा। और ये तीनों में से चेक कर लेंगे, यानी कि 2/3, 3/4, इसको लिख लेते हैं 2/3, 3/4 और 5/24। इतना है हम लोगों का। ये तीनों नंबर से फ्रैक्शन से चेक करेंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कंसीडर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2/3, यहाँ पे देख रहे हैं कितना आएगा एलसीएम हम लोगों का आएगा 24 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16/24 और ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18 और ये हो गया 5/24। ठीक है, तो हम लोगों का डिनोमिनेटर अभी सेम हो गया तो सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा ये 5/24, 5/24 सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि देखेंगे अगर हम लोगों का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर जिसका छोटा नंबर है यानी कि स्मॉलेस्ट है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंसीडर होगा और सबसे बिगेस्ट किसका है ना 18/24। 18/24 का मतलब 3/4। तो हम लोग यहाँ पे जो दूसरा नंबर लिखेंगे वो हो गया 3/4। उससे छोटा नंबर कौन सा होगा यहाँ पे,
उससे छोटा नंबर जो होगा ये हो गया हम लोग का 16 है, 16 उससे छोटा होगा तो हम लोग लिखेंगे 16 के लिए 2/3, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो हम लोगों का रह गया ये हो गया हम लोगों का 5/24 और ये हो गया 5/24। सबसे छोटा जो वैल्यू बनेगा हम लोगों का ये 5/24 बनेगा। ये हम लोगों का इतना ही आंसर आ गया। फिर